औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम त्वयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये नात कौन पढ़ना चाहेगा? मैम तिलावत अगर एक मरतबा हो जाए तो कैसे होगा? एक मरतबा पे नात तिलावत कर जी दें, कोई मसला नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيम। जज़ाकिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कामयाब करे आपको। आमीन। जी, नात कौन पढ़ना चाहते हैं? आज मुझे लगता है नात वाला कोई भी प्रेजेंट नहीं है। अभी दो दो लोग तैयार होते हैं। मैम मैं तो कहती हूँ क्लास शुरू करवा दें फिर। जी सर, फिर शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 5-10 मिनट तक बाकायदा क्लास का आगाज करते हैं, तो तब तक आप नात जब और नात चलें, ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। मैमूना भी नात अच्छी पढ़ती है और अनम की आवाज भी माशाल्लाह खूबसूरत है, रुखसाना की भी। तो इनमें से कोई नात पढ़। तीनों ही मौजूद नहीं अभी तक। रुखसाना, आप आ चुके हैं, नात शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नात सुना मैम दें। अच्छा चलिए ठीक है। रुखसाना कहाँ गई हैं? पढ़ रही हैं आप क्या? नहीं, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है, मुझे तो आवाज आ रही है, नात की आवाज नहीं आ रही। आवाज अच्छा आवाज में मसला है मेरे ख्याल से, यहाँ पर तो नहीं चलिए आ रही। अभी आ रही है मैम?
अभी सही है, अभी सही। चलिए ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर ए मेरे खुदा, मेरा दिल फीदा, मेरी जान फीदा, तेरे नाम पर ए मेरे खुदा, मेरा दिल फीदा, मेरी जान फीदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरी आरज़ू मेरी जुस्तजू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, मैं रहूं हज़ूर के रूबरू, मैं रहूं हज़ूर के रूबरू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का अफसाना है सवा शेर घ्यूं। सवा शेर घ्यूं अफसाना है प्रेमचंद का। जैसा कि कल बताया था कि प्रेमचंद ने ज्यादातर अफसाने समाजी मौज़ूआत पर लिखे हैं और किसानों के मसाइल पर लिखे हैं। अगर इस अफसाने के किरदारों की बात कर लें तो शंकर जो एक किसान है वो किरदार है, महात्मा है, रोहत जी है, मंगल जो शंकर का भाई है और शंकर का बेटा भी इस नावल के किरदार हैं। प्रेमचंद जो हैं उनके बारे में, उनका चूंकि हम अफसाना पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी उनकी जो तफसील है उसको भी आज देख लेते हैं। प्रेमचंद की जो अफसाना निगारी है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। यानी इनके अफसाना निगारी के 4 दौर हैं। डॉक्टर मसूद हसन खान ने अपने मजमून प्रेमचंद की अफसाना निगारी के दौर में 4 अदवार इनके बताए थे। पहला दौर 1903 से 1909 तक इब्तदाई कोशिशों के नाम से गिना जाता है। दूसरा 1909 से 1920 तक
इस दौर में इन्होंने तारीखी और इस्लाही अफसाने लिखे। तीसरा दौर 1920 से 1932 तक, इसमें इस्लाही और सियासी। आखिरी दौर 1932 से 1936 के अरसे तक मुहित है, ये वो दौर है जिस दौर में इन्होंने सियासी और फिक्री अफसाने लिखे। इस दौर में ज्यादातर इनके अफसाने जो हैं वो समाजी मौजूआत जो हैं उनका इहाता करते हैं, और इसी यानी दौर के अफसानों में ज्यादा फनी पुख्तगी पाई जाती है। अच्छा, ये वाला जो अफसाना है ये इनकी किस किताब में शामिल है? इनका एक अफसानवी मजमुआ है फरदौसे जमाल, उसी में राहे निजात अफसाना शामिल है और उसी में सवा शेर यूं शामिल है। अफसाने की कहानी जैसे कि आपको पता है कि एक गरीब किसान की कहानी है जो सवा शेर यूं उधार लेता है। तो आगाज कुछ इस तरह करते हैं कि किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था, अपने काम के काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, चक्का पंजा ना जानता था, छल कपट की उसे छूट भी ना लगी थी, आगे जाने की फिक्र ना थी, विद्या ना जानता था, खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो चरबन पर बना दी, चरबन भी ना मिला तो पानी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे ये इस्तगना का रास्ता तरक कर देना पड़ता। खसूसन जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे लाजमी दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता था। खुद भूखा सो सकता था मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता, वो उसके बदले को ठहरे। अब उसके घर आ जाते हैं एक साधु मेहमान। साधु जो हैं जब उसके घर मेहमान आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पहले हम इस अफसाने का थीम देख लेते हैं कि ऐसा अफसाना है जो देहाती किसान की सादलोई के साथ साथ जिम्मेदार महाजन और साहूकार की फरेबकारी का पर्दा चाक करता है और उसके जुल्मों तशद्दुद और मकरो फरेब के खिलाफ इंसानी ज़मीर को झंझोड़ कर रख देता है। यानी सवा शेर गेहूं लेते हुए, यानी अनाज जो वो सवा शेर उधार लेता है तो सूद दर सूद के ऐसे निजाम में जकड़ा जाता है कि किसान से मजदूर बन जाता है और उसके बाद वो मुलाजम बन जाता है जिम्मेदार का, और फिर भी वो सवा शेर गेहूं का कर्ज नहीं उतरता, उसकी जिंदगी उस गुलामी में गुजर जाती है और फिर उसके बाद उसके बेटे को भी नौकर बनना चाहता है। तो ये कहानी है नस्लों के गुलाम होने की, किस तरह गुलाम होते हैं। हम कहानी का खुलासा देख देते हैं कि शंकर एक सादा लोग और मेहनती किसान है। वो मज़हब पर अंधा यकीन रखता है, खुद भूख बर्दाश्त कर लेता है मगर मंदिरों में देना, पंडितों और महात्माओं की खिदमत करना नहीं छोड़ता। होता यह है कि एक महात्मा शंकर की यहाँ रात गुजारने के लिए रहता है। शंकर उसकी खिदमत के लिए प्रोहत जी से सवा शेर गेहूं उधार लेता है। महात्मा चला जाता है, शंकर की जिंदगी दुख सुख में गुजरती रहती है। एक दिन प्रोहत जी गंदम का मुतालबा करते हैं जो सूद दर सूद होकर 10 मन हो चुकी थी। इस गंदम की वजह से शंकर का भाई मंगल भी अलग हो जाता है। शंकर की सारी जिंदगी वो कर्ज उतारते गुजरती है, लेकिन फिर भी गुलामी का जो उसके गले में क्या कहते हैं तौक पड़ा था वो उसकी नस्लों तक चलता है। शंकर जो है वो मारा पता किस चीज पे जाता है, वो सवा शेर गेहूं लेता है। जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो प्रोहित जी के पास जो वो बेचता है, इसलिए वो खलियानी में अपनी तरफ से थोड़ी सी ज्यादा गंदम देकर ये समझता है कि हक अदा हो गया। लेकिन प्रोहित जी जो हैं वो काफी सालों तक उससे क्या कहते हैं तकाजा ही नहीं करते
और जब तकाजा करते हैं तो सूद दर सूद का चक्कर ऐसा चलता है कि वो उसका गुलाम हो जाता है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवा शेर गेहूं अफसाना, इस पर जो ड्रामा बनाया गया है बहुत ही शानदार ड्रामा है, तो उसको जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 30 का आगाज हम अफसाना सवा शेर गेहूं से कर चुके हैं और मैडम साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है उसका थीम और उसका खुलासा। तो अब हम हिस्सा ग्रामर में आज देखते हैं तखल्लुस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें मारिफा की एक किस्म है, इसमें अलम, जिसकी एक ज़ैली किस्म है तखल्लुस। तखल्लुस के लुग़वी मानी है छुटकारा पाना। तखल्लुस ईरानी और हिंदुस्तानी शोरा की इजाद है। शायराना ताल्ली के इजहार के लिए इब्तदा में तखल्लुस का इस्तेमाल किया गया था, फिर रफ्ता रफ्ता ये उर्दू शायरी का जुज़्व बन गया। तखल्लुस दरअसल वो नाम होता है कि जो शोरा किराम अपने असल नाम की बजाय अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं। तो तखल्लुस के लिए एक खास किस्म की अलामत भी इस्तेमाल होती है जो दोई की शक्ल की होती है, उसको अलामत बत भी कहा जाता है। जैसे वो बतख की चूंच होती है उसी तरह उसको अलामत बत कहा जाता है। और जो शोरा तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उनको मुखल्लिस शोरा कहा जाता है। मुखल्लिस यानी तखल्लुस रखने वाले। बहुत से शोरा हैं जिन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, जिनमें इस्माइल मीर हट्टी और मौलाना जफर अली खान सबसे ज्यादा मशहूर हैं। बाज़ औक़ात वैसे तखल्लुस के लिए शर्त यह है कि गज़ल के आखिरी शेर के जिसको मक्ता कहा जाता है तखल्लुस वहाँ लाया जाता है। तो इसके अलावा भी शोरा किराम अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले शेर में भी कर सकते हैं, दरमियान में भी कर सकते हैं, लेकिन उनको तखल्लुस नहीं कहा जाएगा। तखल्लुस हमेशा गजल के आखिरी शेर पे आता है, यानी मक्ता में तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक मिसाल है कि तंग दस्ती अगर न हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ये सालिक का शेर है। इसी तरह इसमें अलम की दूसरी किस्म है तो किसी मेंबर का माइक ऑन है तो काइंडली वो अपना माइक ऑफ कर दे। जी सर, कर दिया। तो इसमें अलम की दूसरी किस्म है कुनियत। अरब में ये रिवाज है कि वो किसी शख्स को उसके असल नाम से नहीं पुकारते, बल्कि किसी खूनी रिश्ते से पुकारते हैं, यानी बाप की निस्बत से, बेटे की निस्बत से, बेटी की निस्बत से, माँ की निस्बत से। तो बाप, बेटे, भाई, माँ, बहन की निस्बत से पुकारे जाने वाले नाम को कुनियत कहा जाता है। जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्न मरियम। ये इशारा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, इसलिए उनको इब्न मरियम कहा जाता है। बेन और इब्न का फर्क मैंने पिछले दिनों बल्कि कल ही एक पोस्ट में आपको बताया था
कि अगर बेटे का नाम वालदा की निस्बत से पुकारा जाए तो उसको इब्न कहेंगे, इब्न मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा। जी मैडम नेक्स्ट। सर कर दिए। जी उर्दू है मुअल्ला। गालिब के खुतूत का मजमुआ भी है। हसरत मुहानी के रिसाले का नाम भी उर्दू है मुअल्ला था। गालिब के खुतूत, दूसरा जो खुतूत का मजमुआ था उर्दू का, उसका नाम भी उर्दू है मुअल्ला था। उर्दू है मुअल्ला आम तौर पर दिल्ली में जो शाही घराने की जो औरतें उर्दू बोलती थीं उसको उर्दू है मुअल्ला कहा जाता था। उर्दू का एक नाम उर्दू है मुअल्ला भी है। हिंदुस्तान की निस्बत से उर्दू का कदीम तरीन नाम हिंदवी है या हिंदुस्तानी है, और उसके बाद फिर चूंकि इसमें मिली जुली जुबानों के अल्फाज शामिल थे इसलिए इसको रेख्ता कहा गया। उसके बाद शाहजहां के अहद में इसको उर्दू मुअल्ला का नाम दिया गया और फिर आखिर में ये सिर्फ उर्दू के नाम से पुकारी जाने लगी। उर्दू मुअल्ला उर्दू को उस वक्त कहा गया कि जब इस जुबान में इल्मी और अदबी मौज़ूआत को बयान करने की सलाहियत पैदा हो गई थी। तो आगरे की जुबान से अलग करने के लिए शाहजहां ने फिर इसको उर्दू मुअल्ला का नाम दिया था। उर्दू मुसफ़्फ़ा भी इसको कहा जाता था। वैसे उर्दू मुगल शहनशाह बाबर और अकबर अपने लश्कर को भी उर्दू कहते थे। उर्दू ज़फ़र। उसके बाद है बयान बदी में आज हमने पढ़ना है सनत अक्स। कलाम को या कलाम के किसी हिस्से को आगे पीछे करके दूसरा फिक्रा या मिसरा इस तरह बताना कि कलाम में एक खास मानी पैदा हो जाए, यानी कलाम को आगे पीछे करना सनत अक्स कहलाता है। हम और गैर दोनों यकजा बाहम न होंगे, हम होंगे वो न होंगे, वो होंगे हम न होंगे। अब देखें, हम होंगे वो न होंगे, वो होंगे हम न होंगे। तो कलाम के अंदर जब आप लफ्जों को आगे पीछे कर देते हैं तो उस सनत को सनत अक्स कहा जाता है। हम होंगे हम ना होंगे, वो ना होंगे वो होंगे। हमने अल्फाज को उलट कर दिया कलाम के अंदर तो इसको सनत अक्स कहा जाता है। हम और गैर दोनों यकजा बाहम न होंगे, हम होंगे वो न होंगे, वो होंगे हम न होंगे। जी मैडम साहब नेक्स्ट। जी सर कर दिए। जी ये लफ्ज है कौन फका। कौन का मतलब है हो जा, फका का मतलब है पस हो गया। ये कायनात की तख्लीक की तरफ इशारा है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया था कौन फयकून, कायनात को तख्लीक करने का इरादा फरमाया था तो कहा था कि कौन फयकून, हो जा और वो हो गया। ये उसी तरफ इशारा है। अमीर खुसरो इनको रेख्ता, ख्याल, तराना, सितार, तबला और कवाली का मुजद समझा जाता है। अमीर खुसरो की दस्तरस 4 जुबानों पर थी, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी। अमीर खुसरो की जुबानों के हवाले से मैं पोस्ट शेयर कर चुका हूँ।
कि अमीर खुसरो की जो वालदा थी वो हिंदुस्तानी थी, दौलत नाज उनका नाम था, और इसलिए वालदा की निस्बत से इनकी मादरी जुबान हिंदी थी। जबकि इनके जो वालिद थे अमीर सैफुद्दीन, वो एक तुर्क थे, तो वालिद की जुबान या खानदानी जुबान तुर्की थी। उसके बाद ये मुख्तलिफ दरबारों से वाबस्ता रहे थे, तो उस वक्त सरकारी और दरबारी जुबान फारसी थी, और अरबी जुबान इन्होंने मकामी तौर पर सीखी थी। अमीर खुसरो के मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे। जब अमीर खुसरो के वालिद का इंतकाल हुआ तो इनकी जो रसाई थी वो दरबार और शायरी तक हो गई, और इसमें दरबार तक रसाई में हाथ इनके नाना इमादुल मुल्क का था। जी नेक्स्ट स्लाइड। अमीर खुसरो के नाना इमादुल मुल्क सांवली रंगत के थे और पान के शौकीन थे। अमीर खुसरो की मादरी जुबान हिंदी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और अमीर खुसरो दहलवी, ये मुमताज हुसैन ने इनकी शख्सियत पर एक किताब लिखी है। इसी तरह डॉक्टर वहीद मिर्जा ने भी अमीर खुसरो के नाम से अमीर खुसरो की शख्सियत पर एक किताब तहरीर की है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, सिर आदम है जमीर कौन फका है जिंदगी। खिजर राह से लिया गया ये शेर है। खिजर राह में एक मौजू है जिंदगी के उन्वान से, कि जब शायर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से पूछता है कि जिंदगी क्या है, तो शायर ने कहा था कि जिंदगी हरकत अमल का नाम है, बरतर अज अंदेशा सूदो जिया है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। तो इसे पैमानाए हम रोजो फरदा से न नाप, जावेदा पे हम दवा हरदम जवां है जिंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीर कुन फका है जिंदगी। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गिरा है जिंदगी। बंदगी में घट के रह जाती है कि जुए कम आप, और आजादी में बहरे बेकरां है जिंदगी। तो इस शेर का मतलब ये है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, यानी अगर तेरा शौक जिंदा है तो दूसरों की जिदोजहद पर कनात ना कर, बल्कि खुद अपनी दुनिया आप पैदा कर, मेहनत कर, हरकत अमल कर। वो एक और शेर भी मुझे याद आ रहा है कि जब जावेद इकबाल ने ग्रामोफोन की फरमाइश की थी, तो इकबाल ने फिर उनको एक शेर लिख के भेजा था कि उठाना शीशा गराने फरंग के सांसे, सिफालहन से मीना और जाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। या फिर जैसे शायर ने कहा था ना कि अगर हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौस से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोजख का अजाब अच्छा। तो यही है कि अगर तूने दुनिया पैदा करनी है तो अपने जज्बों को जवान रख और दूसरों की जिदोजहद पर कनात ना कर। फिर दूसरे मिसरे में इकबाल कहते हैं कि सिर आदम है, यानी आदम अलैहिस्सलाम का राज किस चीज में पोशीदा है, जमीर कौन फका है जिंदगी, कि जिंदगी ही दरअसल जमीर कौन फका है, यानी कि जिंदगी का राज जो है वो कौन फका में पोशीदा है। क्या मतलब ये है कि दुनिया में हर शय का वजूद अमल से इबारत है, अमल की बदौलत दुनिया में हर चीज वजूद में आ सकती है। तो जिंदगी में अमल बहुत जरूरी है। उसके बाद है सोनेट निगार शोरा में तसद्दुक़ हुसैन खालिद, नून मीम राशिद और अख्तर शेरानी शामिल हैं। सोनेट के बारे में कल हम क्या था, अमीर खुसरो ने कुल 99
तसानीफ हैं अमीर खुसरो की, जिनमें से 28 तसानीफ मौजूद हैं, बाकी ज़ाय हो चुकी हैं। तो अमीर खुसरो की एक मसनवी है नौ सिपहर, नौ सिपहर यानी नौ आसमान, नौ सिपहर। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के रस्म और रिवाज, तहजीब व तमद्दुन, परिंदे, फल, इन चीज़ों का जिक्र किया है और हिंदुस्तान की 12 जुबानों का भी जिक्र किया है। तो अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी नौ सिफर में हिंदुस्तान की 12 मकामी जुबानों का जिक्र किया है। शाह हुसैन, जिनको माधवलाल भी कहा जाता है, माधवलाल हुसैन, कुछ लोग इसको माधवलाल हुसैन भी पढ़ते हैं, माधवलाल हुसैन। इनका जो दौरे हयात है 1538 से 1599 तक है। ये पंजाबी जुबान के शायर थे और ये लाहौर में पैदा हुए थे। इनके दादा हिंदू थे जो कि मुसलमान हुए थे, फिर फिरोज शाह तुगलक के दौर में मुसलमान हुए थे। और इनका जो खानदानी नाम था ढा हुसैन था, ढा हुसैन, शाह हुसैन का खानदानी नाम था, लेकिन ये माधव लाल से पहचाने जाते हैं। इनका ताल्लुक मलामती फिरके से था। इनका ताल्लुक, इनकी जो शायरी है उसमें इश्क हकीकी के वाक़ियात मिलते हैं। इनकी जो वजह शोहरत है वो एक ब्राह्मण ज़ादा है, एक हिंदू लड़का है माधव। तो इन दोनों के दरमियान इतना मजबूत ताल्लुक बना के अवाम उसको फिर माधव लाल हुसैन के नाम से जानने लगी। और इस पर जो हिंदू तारीख दान है उन्होंने एतराज़ात भी किए थे कि एक मुसलमान सूफी का एक हिंदू लड़के से क्या ताल्लुक बनता है। खैर, ये पंजाबी जबान के पहले शायर थे कि जिन्होंने जो पंजाबी शायरी है वो एक औरत की जुबानी बयान की थी। और इन्होंने मतलब आम जिंदगी की जो चीजें थी उनको अपनी शायरी में बयान किया था। सूत, चरखा, ताना बाना और इस तरह की चीजें। और रांझा रांझा कर देनी मैं आप रांझा हुई, ये भी इन्हीं का कहा जाता है कि शेर है। और मरने के बाद भी इन दोनों की कब्रें साथ साथ बनाई गई थी। तो शाह हुसैन पंजाबी के अवलीन शायर थे जिनको माधव लाल हुसैन के नाम से पुकारा जाता है। माधव एक हिंदू ब्राह्मण ज़ादा था। उसके बाद मरूजी है हिंदू औरत के इश्क में मुब्तला होने वाले और अपनी वज़ाकता तब्दील करने वाले और मंदिर के पुजारी बनने वाले ये अफजल पानीपती थे। अफजल पानीपती, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि ये शुमाली हिंद के पहले उर्दू के पहले शायर हैं और जिन्होंने मशहूर जमाना मसनवी बिकट कहानी लिखी थी जिसको 12 मासा भी कहा जाता है। ये फारसी के भी अच्छे शायर थे, लेकिन ये अधेड़ उम्र में किसी हिंदू लड़की पर आशिक हो गए थे। जब इनका इश्क जुनून की हद तक पहुंच गया तो लड़की के खानदान वालों ने बदनामी के डर से लड़की को एक इलाके मित्रा में भिजवा दिया। तो एक दिन तो अफजल भी जो है ना ये मित्रा पहुंच गए थे। अच्छा, ये मित्रा जब पहुंच गए तो वहां पर जाकर इन्होंने वहां पर जाकर उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। इत्तेफाक से एक दिन वो लड़की इनको मिल गई
इनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। तो उस लड़की ने कहा, उसको मलामत की कि इस उम्र में सफेद दाढ़ी रखते हुए इस तरह की हरकतें करते हो। तो अफजल साहब पर जुनून सवार था, उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी मुंडवा दी और फिर एक मंदिर में चले गए और मंदिर में जो एक पुजारी था उसके मुरीद बन गए और अपना नाम गोपाल रख लिया था, गोपाल। इन्होंने मंदिर के उस पुजारी की इतनी खिदमत की कि जब वो फौत हो गया तो फिर इसको अपना जानशीन बना गया, अफजल को, जो अब गोपाल बन चुका था। एक दिन पुजारी की कदम बोसी के लिए खवातीन का मखसूस था, तो एक दिन चंद खवातीन आई और उनमें वही हिंदू लड़की भी थी। तो अफजल और गोपाल साहब ने उसका हाथ पकड़ के चूम लिया और फिर लड़की पहचान गई और फिर इन दोनों की शादी हो गई। तो खैर, इस रिवायत में कितनी सदाकत है ये तो मालूम नहीं, लेकिन अफजल एक कादिरुल कलाम शायर था जिसका तस्करा कायम चांदपुरी ने मखज़न निकात में भी किया है और तस्कराए शोराए उर्दू में मीर हसन ने भी किया है इसका जिक्र, और गारसा देतासी और गिलक्रिस्ट और डॉक्टर स्प्रिंगर ने भी अफजल का जिक्र किया है। और मीर तकी मीर ने इनका तस्करा यूं किया था, वो जो उनकी मशहूर जमाना गजल है ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमार या दिल ने आखिर काम तमाम किया, उसका जो मक्ता है ना, मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो इनने, तो कशका खैंचा दहर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। तो ये इसी तरफ इशारा है अफजल पानीपती की तरफ, जिन्होंने अपनी वजह का तब्दील कर दी थी एक हिंदू औरत के लिए। अच्छा, उसके बाद है खजाइन रहमतुल्लाह, ये बहाउद्दीन बाजन की मजहबी तसनीफ है। जी मैडम से नेक्स्ट। जी सर, कर दिए। फेडरल शरीयत कोड कब कायम की गई थी? फेडरल शरीयत कोड यानी विफाकी शरई अदालत जिसको कहा जाता है, ये 1980 में कायम की गई थी। आपको पता है ना, इस्लामाइजेशन का नारा लगाया गया था 1978 में जियाउल हक के दौर में। तो ये उसी सिलसिले में ये वफाकी शरई अदालत कायम की गई थी। इसमें 8 जज होते हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस होता है जिसको मुंसिफ आजम कहा जाता है, और ये सदर पाकिस्तान की मंजूरी से तैनात किए जाते हैं। आमतौर पर ये सूबाई अदालत के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, और इसमें टोटल 8 जजेस होते हैं, जिनमें से 3 जजेस जो हैं वो आलिम होते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो विफाकी शरई अदालत के जस्टिस हैं वो रियाज अहमद खान हैं। उसके बाद है 1965 की जंग, आप सब इसके बारे में जानते हैं। ये 17 दिन रही थी और ये 6 सितंबर से शुरू हुई थी, 6 सितंबर 1965 से शुरू हुई थी और 23 सितंबर 1965 तक ये बाकायदा जंग जारी रही थी। वैसे छोटी छोटी झड़पें तो 23 अगस्त से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन जिसको बाकायदा जंग कहते हैं वो 6 सितंबर से शुरू हुई थी और 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर, ओजोन लेयर किस तह में पाई जाती है? अगर हम फजा की तहों को देखें तो पहली तह जो है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ये जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर होती है और ये जो बारिश बरसाने वाले बादल होते हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, ये 12 से 50 किलोमीटर के दरमियान होती है
और इसी में ही ओजोन लेयर मौजूद होती है जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, तापकारी शुआओं से हमें बचाती है। उसके बाद है मेसोस्फीयर। ये तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है और यहाँ पर ठंडक बहुत ज्यादा होती है और -85 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है। ये जो मौसमियाती सियारे होते हैं ये भी फजा की तीसरी तह में भेजे जाते हैं, मेसोस्फीयर में भेजे जाते हैं, ये जो मौसमियाती सियारे होते हैं। उसके बाद चौथी है थर्मोस्फीयर। ये 80 से 800 किलोमीटर के दरमियान होती है और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस बहुत तेज होती हैं, इसलिए ये यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये 800 किलोमीटर तक ये जो हबल टेलीस्कोप है, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप, वो भी इसी स्फीयर में मौजूद है, थर्मोस्फीयर में मौजूद है। उसके बाद है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर ये आपको पता है कि ये 800 से 10,000 किलोमीटर के दरमियान वाक़या होती है। ये जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ये इसी स्फीयर में भेजे जाते हैं, एक्सोस्फीयर में भेजे जाते हैं। इसी स्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये 5 लेयर्स थी और उनमें मौजूद अहम बातें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट मरूजी है कि कौन सा जो प्लेनेट है वो जमीन के करीब तरीन है। तो निजाम शमसी के टोटल 8 सियारे हैं, पहले 9 सियारे थे लेकिन अब 8 सियारे हैं। तो उनमें अतारद, जोहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरी, जोहल, यूरेनस और नेपच्यून ये शामिल हैं। तो जमीन के करीब तरीन जो सियारा है वो कौन सा है? मरकरी है तकरीबन मेरे ख्याल में। इसको देख लें। नेक्स्ट। जी सर, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है कि जो हमारी कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली में कुल कितनी नशिस्तें हैं? कौमी असम्बली में कुल 342 नशिस्तें हैं, जिनमें से 272 नशिस्तें ये सूबों की हैं जिन पर बराह रास्त वोटिंग होती है, यानी हम लोग वोट देते हैं और MNA सिलेक्ट होकर असम्बलियों में जाते हैं। तो उनकी तादाद है 272। कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें हैं, कुल सीट्स हैं 342। 272 लोग सिलेक्ट होकर आते हैं। 10 सीटें ये अकलियती कोटा है, 10 सीटें, और उसके बाद 60 सीटें ये खवातीन के लिए मखसूस हैं, खवातीन की नशिस्तें होती हैं। तो मौजूदा स्पीकर कौन है? राजा परवेज अशरफ है ना? कौमी असम्बली के मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ हैं और जी सर। अकरम दोहानी तकरीबन मेरे ख्याल में डेप्टी स्पीकर हैं। और राजा परवेज अशरफ तो स्पीकर हैं, जबकि राजा रियाज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज ग्रुप से है वो हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मरूजी है सर राजा पंजाब। रियाज भी पीपल पार्टी के ही हैं, अब तो हिजब इख्तिलाफ है ही कोई नहीं। नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ है, राजा रियाज हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज ग्रुप से है और कायदे ऐवान शहबाज शरीफ है। अच्छा जी, उसके बाद है पंजाब रिपीलिंग एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डिनेंस। ये स्पीकर की
स्पीकर के इख्तियारात को कम करने के लिए यह रूल्स ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी गुलाम अब्बास का अफसाना ओवरकोट, ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जाड़े की चांदनी में ये अफसाना मौजूद है। और इस अफसाने का जो बुनियादी ख्याल था वो ये था कि लोगों ने अपनी असलियत छुपाई होती है। और इसका पस मंजर भी मैंने बयान कर दिया था कि दिल्ली में एक मरतबा अपने घर में बैठे हुए थे तो इनके चंद दोस्त आ गए। तो इन्होंने लिबास नहीं पहना हुआ था बल्कि धोती बांधी हुई थी वो शलवार कमीज की जगह, और बनियान पहनी हुई थी। तो ऊपर ओवरकोट इन्होंने पहन लिया और दिल्ली की गलियों में फिरने लगे। तो वहीं से इनको वो अफसाना लिखने का ख्याल आया, लेकिन इन्होंने वो दिल्ली की सड़कों का जिक्र नहीं किया बल्कि ये अफसाना बना दिया लाहौर की सड़कों का। तो इस अफसाने में एक नौजवान होता है जो तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता है। इस अफसाने को डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसमें किन किन सड़कों का जिक्र हुआ है। माल रोड का जिक्र हुआ है, लॉरेंस रोड का, मैकलेट रोड का और डेविस रोड का। इन 4 सड़कों का इसमें जिक्र किया गया है। जी अपना मिस मेमूना साहब जरा रीड कीजिए। जी सर। मेहदी आफादी ने 5 अदीबों को उर्दू के अनासिर खमसा कहा है। इनमें सर सैयद, हाली, आज़ाद और नज़ीर अहमद शामिल हैं। 5वें रुकन का नाम क्या है? जी अनासिर खमसा के मुतालिक तो आप सब जानते हैं, मौलवी ज़काउल्लाह जो हैं इनके 5वें रुकन हैं। ये मौलवी ज़काउल्लाह ही थे ना गलबन जिन्होंने 10 जिल्दों में हिंदुस्तान की तारीख लिखी थी, बड़ी जबरदस्त। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। काशगर किस मुल्क का शहर है? जी ये शेर है खिज़र रा नज़्म से लिया गया है। ये दुरुस्त शेर इस तरह है, एक हों का मतलब है बी यूनाइट, यानी मुतहद हो जाएं। एक हूँ आई एम, इसका मतलब आई एम नहीं है कि मैं हूँ, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक हों यानी एक हो जाओ। बी यूनाइट मुतहद हो जाओ। एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। नील तो दरियाए नील की तरफ इशारा है जो कि मिस्र में मौजूद है। लेकिन काशगर ये चीन के शहर की तरफ, काशगर की तरफ इशारा है। तो काशगर वो शहर है कि जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो उसी तरफ इकबाल का इशारा है। जी आगे जी। पाकिस्तान का कौमी तराना कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? जी कौमी तराना आप सबके इल्म में है कि कौमी तराने की पहले धुन बनाई गई थी। अहमद जी छागला ने 1949 में पहले कौमी तराने की धुन बनाई थी और ये 80 सेकंड की धुन थी। इसी धुन पर फिर शोरा किराम ने तराना लिखना था। तो 1952 में हफीज जलंधरी ने यह तराना तख्लीक किया था। 700 से ज्यादा लोगों ने 723 लोगों ने तराना लिखा था, जिनमें से जो फाइनल जो धुन पर पूरा उतरा था वो हफीज जलंधरी का लिखा हुआ कौमी तराना था। और ये कौमी तराना उनका एक मजमुआ है चिराग सहार, उसमें मौजूद है और इनके अपने हाथ से लिखा हुआ है। ये जून 1954 में कौमी तराना मंजूर किया गया था और फिर 14 अगस्त 1954 को लागू कर दिया गया था। तो पहली मर्तबा फिर ये 1954 में ही पढ़ा गया, लेकिन इस तराने की पहले धुन बजाई गई थी सबसे पहले 1950 में ईरान के सरबराह की पाकिस्तान आमद पर ये धुन बजाई गई थी 1950 में। अच्छा 1947 से 1954 तक जो पाकिस्तान का कौमी तराना था ना, वो एक जुमला था, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ये जुमला था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के कौमी तराने का। बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि कौमी तराने का दूसरा नाम क्या है। कौमी तराने का दूसरा नाम है पाक सरजमीन। और इसी तरह ये इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने, मेरे एक दोस्त से उन्होंने पूछा था कि पंजाब गवर्नमेंट के का जो लोगो है वो क्या है। फिर पूछा था कि पाकिस्तान का जो कौमी परचम है इसका पूरा नाम क्या है, सब्ज हलाली परचम। उसके बाद फिर पूछा था कि कौमी तराने का दूसरा नाम क्या है, पाक सरजमीन। तो इस तरह की थोड़ी बहुत चीजें तैयार करके जाइएगा। तो कौमी तराना ये मुखम्मस की शक्ल में है, मुखम्मस तरकीब बंद है ये। इसमें 15 मिसरे हैं, 3 बंद हैं, और कहा जाता है कि फारसी में लिखा हुआ है। उर्दू का इसमें सिर्फ एक ही हर्फ है, का। तो बाकी इसकी मालूमात देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़िए। मुसव्विर मशरिक किन को कहा जाता है? जी, मुसव्विर मशरिक अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। तो पूरी दुनिया अब्दुल रहमान चुगताई के फन को तस्लीम करती है। कहते हैं कि 1924 में वेम्बले में एक तकरीब हुई थी, आर्ट की नुमाइश हुई थी, जिसमें 25 मिलियन लोगों ने इनके बनाए हुए फन पारे देखे थे। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो चैनल के जो लोगो हैं वो भी अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाए थे। और इन्होंने डाक टिकट पर भी मुसव्वरी की थी, उसके लिए फन पारे तराशे थे, और इस वजह से फिर इनको मुसव्विर मशरिक का खिताब भी दिया गया था। तो बल्कि लक़ब दिया गया था मुसव्विर मशरिक। जी नेक्स्ट पढ़ें। ये किन पे 1975 लाहौर में इंतकाल कर गए थे। और कहते हैं कि मलका एलिजाबेथ, अल्लामा इकबाल और इटालियन मुसव्विर जो पूरी दुनिया में मशहूर है पिकासो, वो भी आपकी मुसव्वरी से मुतासिर था। और इन्होंने बौद्ध मत, हिंदू मत, इस्लाम, खास तौर पर मुगल अहद की तस्वीर और पूरे पंजाब की मंजरकशी की थी। जी नेक्स्ट। किन पे सुखन हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? जी ये तो पढ़ चुके हैं, इसमें 3 मिसरे होते हैं और 17 इसके सिलेबल्स होते हैं और काउन होते हैं। इनके मुतालिक डिटेल पढ़ चुके हैं। जी नेक्स्ट। जब अल्फाज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? जी, जब मजाजी मानी हो लेकिन हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, इसको इस्तियारा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा चांद आ गया, तो ये इस्तियारा कहलाएगा। जी। और अगर हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो तो वो मजाज मुरसल कहलाता है। तो इस्तियारा जो है ये हमेशा अपने मजाजी मानी देता है। तो लफ्ज के हकीकी और लफ्ज का जो ताल्लुक है वो तशबीह का ताल्लुक है, और मानी जो है वो मजाजी मानी होते हैं। ये इस्तियारा की सिफत है। जी नेक्स्ट। मोहम्मद दीन फौक को शायर कश्मीर और मुजद्दिद कुशामरा के अलकाब किसने दिए थे? मोहम्मद दीन फौक, इनका ताल्लुक भी कश्मीर से था, और ये कश्मीर के राजपूत खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के क्लास फेलो थे और हम उम्र भी थे। ये भी 1877 को पैदा हुए थे, और उसके बाद फिर ये सियालकोट भी मुंतकिल हुए थे। उसके बाद फिर ये लाहौर आए थे। तो इनको कश्मीर का पहला सहाफ़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये तालीम हासिल करने के बाद पैसा अखबार से मुंसलिक हो गए थे।
और उसके बाद ये पैसा अखबार में भी काम करते रहे, जो मुंशी महबूब आलम का अखबार था। उसके बाद फिर इन्होंने अपना अखबार भी निकाला था जिसका नाम था गालबन पंजाए फौलाद। तो उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा कारनामा ये है कि ये कश्मीर के मुअर्रिख के तौर पर जाने जाते हैं, यानी इन्होंने कश्मीर की तारीख लिखी थी और इन्होंने कुल तकरीबन 112 किताबें लिखी हैं, जिनमें से गालबन 3 जिल्दें कश्मीर की तारीख पर हैं। उसके बाद फिर 2 जिल्दें अक़वाम पूंछ पर हैं और इस तरह हिकायात कश्मीर और काफी सारी चीजें इन्होंने लिखी थी। तो इनको इकबाल ने मुजद्दिद काशमारा और शायर कश्मीर का लक़ब दिया। जी नेक्स्ट पढ़ें। कभी सिंदबाद जहाजी और कभी कोलंबस के कलमी नाम से फुकाहिया कालम कौन लिखते थे? जी ये तो आप सबके इल्म में है कि नई दुनिया में कोलंबस के नाम से, ये नई दुनिया अखबार कलकत्ता से निकलता था और चिराग हसन हसरत ये उसके मुदीर भी थे और इसमें वो अपना एक कॉलम सिंदबाद जहाजी और कोलंबस के फर्जी नाम से लिखते थे। जी नेक्स्ट। तारीखी नावल लिखने के एतबार से उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? जी अब्दुल हलीम शरर ने तकरीबन 28 तारीखी नावल लिखे हैं। ये एक नावल लिखा था इन्होंने मलिकुल अजीज वर्जिना मलिकुल अजीज वर्जिना, जिसको उर्दू का पहला तारीखी नावल भी कहा जाता है। इस नावल की बुनियाद पर इनको उर्दू का वाल्टर स्कॉट कहा गया था। ये जो वाल्टर स्कॉट था ना, इसका ताल्लुक गालबन स्कॉटलैंड से था, स्कॉटिश था। तो इसने तारीख पर बहुत ज्यादा नावल लिखे हैं और खास तौर पे इसने एक नावल लिखा था दी तिलिस्मान। हाँ जी, दी तिलिस्मान के नाम से वाल्टर स्कॉट ने एक नावल लिखा था। उस नावल में महमूद गजनवी पर इन्होंने एतराजात किए थे, यानी महमूद गजनवी के किरदार को बिगाड़ कर पेश किया था। उसने कहा कि सलाहुद्दीन अयूबी एक अंग्रेज जोडथ, हाँ जी, जोडथ का आशिक हो गया था, जो कि रिचर्ड अव्वल की बहन थी। जबकि इसकी फिर इस्लाह की थी मलिकुल अजीज वर्जिना नावल में अब्दुल हलीम शरर ने। अब्दुल हलीम शरर ने कहा था कि वाल्टर स्कॉट तारीख को मस्क कर रहा है, जबकि दुरुस्त हकीकत ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी का एक बेटा था मलिकुल अजीज। तो मलिकुल अजीज जो है वो रिचर्ड अव्वल की भतीजी वर्जीनिया से उसने इश्क किया था, और सिर्फ इश्क नहीं की थी बल्कि उसने उससे शादी भी की थी। तो ये जो वाल्टर स्कॉट है ये तारीख को बिगाड़ कर पेश कर रहा है। तो मलिकुल अजीज वर्जीना उर्दू का पहला तारीखी नावल है और इसी नावल की बुनियाद पर अब्दुल हलीम शरर को उर्दू अदब का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। और ये जो अब्दुल हलीम शरर है ना, ये बनारस में तो पैदा हुए थे 1879, 1879 में बनारस में पैदा हुए थे, लेकिन ये फौत लाहौर हुए थे 1935 में, और ये मियानी साहब कब्रिस्तान में मदफून है। कल हमने पढ़ा था कि सर अब्दुल कादिर भी मियानी साहब कब्रिस्तान में मदफून है और अब्दुल हलीम शरर भी मियानी साहब कब्रिस्तान में मदफून है। जी नेक्स्ट पढ़ें। पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज के शोबे उर्दू से शाया होने वाले तहकीकी मजल्ले का नाम क्या है? जी इनके मजलों पर पोस्ट मैं बना चुका हूँ। बाज़याफ्त दरियाफ्त नमल का है, जबकि बाज़याफ्त पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज का है। जी नेक्स्ट। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर किसकी तख्लीक है?
आमतौर पर ये शेर जोड़ा जाता है इकबाल के साथ, लेकिन इसके जो दुरुस्त खालिक हैं वो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जी नेक्स्ट। उर्दू क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम किस शायर को करार दिया जाता है? अंजुमन पंजाब के मुशायरों से जदीद नज़मों का आगाज हुआ था और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को जदीद नज़्म का बानी समझा जाता है या क्लासिकी और जदीद का संगम समझा जाता है। और इनके दीवान पर भी जदीद और कदीम बकायदा इनकी गजलियात के ऊपर लिखा हुआ है, काफ यानी कदीम है, जीम यानी जदीद लिखा हुआ है। तो इसलिए इनको बाकायदा जदीद नज़्म का बानी भी समझा जाता है और क्लासिकी और जदीद नज़्म का संगम भी समझा जाता है। इस पर डिस्कशन हो चुकी है हमारी। जी नेक्स्ट पढ़िए। ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। अल्लामा इकबाल के बारे में ये कौल किसका है? जी ये भी आप सब जानते हैं, उनका प्रोफेसर आर्नल्ड का कौल है जो उनके फलसफे के उस्ताद थे। जी नेक्स्ट। आगा हश्र कश्मीरी कहाँ मदफून हैं? आगा हश्र कश्मीरी ये लाहौर में मदफून है। जी। सर सैयद अहमद खां किस मारूफ शायर से अपनी किताब का दिबाचा लिखवाना चाहते थे? जी पिछले लेक्चर पर इस पर तफसील से बात हो चुकी है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से आईन अकबरी की तकरीज लिखवाना चाहते थे। जी नेक्स्ट। इनके खतूत की तादाद का अंदाजा कमोबेश 1 लाख से ऊपर है। ये बात वसूख से किस हस्ती के बारे में कही जा सकती है? जी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मौलवी अब्दुल हक ने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा खतूत लिखे थे। अल्लामा इकबाल की इस तसनीफ का नाम क्या है जो इक्तिसादियात में उर्दू की पहली तसनीफ है? जी इसको इल्मुल इक्तिसाद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसका नाम है द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इन्होंने थॉमस आर्नल्ड की फरमाइश पर लिखी थी और ये इक्तिसादियात या इकोनॉमिक्स की उर्दू में लिखी जाने वाली पहली किताब है। इस पर डिटेल हो चुकी है पिछले लेक्चर में। जी जी सर, वक्त भी मुकम्मल हो गया है। अगर आप कहते हैं तो आगे पढ़ देती हूँ। बस 3-4 मरूजियां पढ़ लें फिर बस करते हैं। जी सर। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिन्फ नज़्म को सबसे ज्यादा बरता है? जी मसनवी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की। शायरी में सोकियाना, फरसूदा और पामाल अल्फाज का इस्तेमाल शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाता है? इसको वल्गैरिटी कहते हैं, इब्तजाल कहते हैं। सोकियाना यानी बाजारी अल्फाज, गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज, सतही अल्फाज, आमियाना अल्फाज। तो इब्तजाल का लुग़वी मतलब है जलील होना। और ये शेरी और नसरी इस्तिलाह है। आप शेर में या नसर में सतहीपन या आमियाना या गैर मुहज़्ज़ब, सोकियाना या बाजारी अल्फाज लाते हैं तो ऐसा कलाम कि जिसके अंदर जो शाइस्तगी का मजमून है वो ख़त्म हो जाए, उसको हम इब्तजाल कहते हैं। जी नेक्स्ट। आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नग़्ज़ गुए खुश गुफ्तार। शायर नग़्ज़ गुए खुश गुफ्तार की ताल्ली किसे ज़ेब देती है? बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार। मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहूकार। आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नग़्ज़ गोए खुश गुफ्तार। ये गालिब का एक कसीदा था, तो ये शायराना ताल्ली है उसमें। जी लसानुल अस्र किसे कहा जाता है? लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। रिसाला मखज़न ने उनको लिसानुल अस्र कहा था। तो लिसानुल अस्र का मतलब होता है अपने जमाने की आवाज। जी
चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी और इब्ने बतूता के ताक़ुब में किसकी तसानीफ हैं? जी, आप सबके इल्म में है कि इब्न इंशा जो है वो यूनेस्को के मेंबर थे और अक़वाम मुत्तहिदा या यूनेस्को के मुशीर थे। तो इन्होंने यूनेस्को के मुशीर की हैसियत से मुतअद्दिद यूरोपीय और एशियाई ममालिक का सफ़र किया था, दौरा किया था और अपने मखसूस तंज़िया और फ़ुकाहिया अंदाज में 5 सफ़रनामे इन्होंने तहरीर किए थे। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्न बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। तो इंशा जी है नाम इन्हीं का। इनकी शायरी भी बड़ी खूबसूरत है लेकिन पता नहीं क्यों मकबूल नहीं हुई। इंशा जी है नाम इन्हीं का, चाहो तो इनसे मिलवाएं, इनकी रूह दहकता लावा, हम तो उनके पास न जाएं। ये जो लोग बनू में फिरते जोगी बेरागी कहलाएं, उनके हाथ अदब से चूमे, इनके आगे सैस नवाएं। सीधे मन को आन दबोचे, मीठी बातें सुंदर बोल, मीर नजीर कबीर और इंशा सारा एक घराना। तो इन्हीं चंद मिसरों के साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर ये एक सवाल है, शायरी नग़ज़ गोई या नग़ज़ से क्या मुराद है, माना क्या है इसका? जी मैं ये आपको बता देता हूँ इसकी पूरी तशरीह। सर शायद फिर मैं लेक्चर में उस वक्त नहीं था उस दिन। मेरे ख्याल में सर कह रहे हैं कि इसकी मैं आपको फिर तफसील बता देता हूँ। यही बात करनी है। वो शायद जो मोहतरम है वो समझे नहीं हैं, शायद उन्होंने कहा है कि मैं उस दिन लेक्चर में नहीं था, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आई है। सर ने कहा है कि इसकी मैं फिर पूरी तफसील, आपको पता है अगर कोई भी बात ऐसी हो तो वो फिर उस पे तफसीलन जो है अपना लेक्चर या वीडियो जो है वो ग्रुप्स में अपलोड कर देते हैं। अभी शायद अब क्लास खत्म हो गई है। मैं जा चुके हैं। जी मैम, सर ने यही कहा है कि इन